क्लास 12 रिलेशन फंक्शन के एक्सरसाइज 1.1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट तक के क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ द आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। अर्थात कहने का है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R बराबर a b सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो स्वातुल्य ना सममितीय और ना ही संक्रामक है। तो हम ध्यान समझते हैं। आपको मैंने कंडीशन बताई हुई है। कंडीशन ये कहती है कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब a बिलोंग्स टू R हो। R यहाँ पर क्या रिलेशन से है, रियल नंबर नहीं है, रिलेशन से है। और जो स्मॉल a होगा वो बिलोंग्स टू कैपिटल A होगा। कैपिटल A क्या हो, सेट होता है समुच्चय। स्वातुल्य में आपको बताया था कि a जो है वो रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, मींस ऑर्डर पेयर रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, संबंध से। और जो स्मॉल a है वो कैपिटल A से संबंधित होने चाहिए। सिमेट्रिक में क्या होता है, सममिति में अगर a b R से संबंधित है, R से बिलोंग कर रहा है तो b a भी R से बिलोंग करेगा। और ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर a b हमारा R से बिलोंग कर रहा है, b c R से बिलोंग कर रहा है तो a c भी R से बिलोंग करेगा। तो हमारा जो क्वेश्चन सेकेंड है उसमें ये बताना है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव है, ना तो स्वातुल्य है, ना तो सममिति है और ना ही संक्रामक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल A, कोई सेट A है जो रियल नंबर है, मेन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। एक कोई सेट A है जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। वास्तविक में पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल, अंडर रूट के अंदर की वैल्यू सारी चीजें आ सकती हैं। उसके बाद जो कंडीशन रियल दिया गया रिलेशन टू दिए कि a b सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, a का मान b स्क्वायर से छोटा या उसके बराबर होगा। ठीक, तो हम पहली चीज चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वातुल्य संबंध। तो स्वातुल्य में देखिए अगर हम a की बात a से करेंगे, a की बात a से करेंगे तो आएगा a लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर। और आपको पता है हर एक रियल नंबर अपने स्क्वायर के इक्वल हो या उससे बड़ी हो, ये कंडीशन कंपलसरी नहीं होती। देखिए कैसे, R is not reflexive relation since A is not less than equal to A square for all A belongs to capital A। जो है क्या है, सभी रियल नंबर है। हमने एग्जांपल लिया है कि 1/2 है, वो 1/4 से क्या इक्वल नहीं होगा। 1/4 किसका स्क्वायर होता है, 1/2 का। जो 1/4 है अगर हम लेट कर लें A equal to 1/2 then A is less than equal to क्या है, A स्क्वायर है। A की जगह 1/2 लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। और 1/2 का होल स्क्वायर नहीं 1/4, 1/4 जो होता है वो 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट किसका है, पूरे का होल पार्ट का। और 1/2 मीन हाफ पार्ट होता है, आधा पार्ट। इसका मतलब जो 1/4 है वो 1/2 से बड़ा नहीं हो सकता, छोटा हो सकता है। यहाँ कंडीशन क्या कहती है कि जो a है वो लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, मींस a जो लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, a स्क्वायर होना चाहिए। और इस कंडीशन को वो फॉल्स दिखा रही है क्योंकि अगर हम a अज्यूम कर रहे हैं 1/2 तो उसका जो स्क्वायर है वो क्या हो रहा है, छोटा हो जा रहा है, जबकि यहाँ तो कंडीशन क्या दिखनी चाहिए, बड़े वाली। तो इसीलिए लिखा है कि R is not reflexive relation since A is not less than equal to A square for all A belongs to capital A। R स्वातुल्य संबंध नहीं है क्योंकि जो A है वो A स्क्वायर से कम या उसके बराबर नहीं है। इसीलिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया है कि A बराबर 1/2 अज्यूम किया है और हमें कंडीशन बतानी क्या, A जो है वो लेस देन इक्वल टू A स्क्वायर होगा। अगर हमने A की जगह 1/2 लिखा तो लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर होना चाहिए। 1/2 का स्क्वायर में 1/4, जो A है वो A क्या था 1/2, जो 1/2 है वो 1/4 से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। और आपको पता है कि जो 1/2 होता है वो आधा पार्ट होता है किसी भी चीज का, और 1/4 क्या होता है, 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट होता है। इसलिए ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। सो हमारे पास जो ये रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। सेकंड आता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर A जो है वो लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर है तो जो B है वो लेस देन इक्वल टू A स्क्वायर होना चाहिए। तो
तो देखते हैं इसके बारे में कि R is not symmetric relation since if A is less than equal to B square then B does not equal to less than A square। एग्जांपल देखिए, जो 2 है वो 5 के स्क्वायर से छोटा है, ये आपको पता है 25 से छोटा ही होगा, पर क्या जो 5 है 2 के स्क्वायर से छोटा है, मीन 4 से छोटा होगा? नहीं होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, मीन्स 2 तो 5 के स्क्वायर से छोटा है, पर 5 वो 2 के स्क्वायर से छोटा नहीं है। इसलिए हमने कहा है कि R सममिति संबंध नहीं है, क्योंकि यदि A is less than equal to B square है तब B does not less than equal to A square होगा। ठीक, A जो है वो less than equal to B square हो सकता है, कंडीशन दी गई थी, पर जब B की बात करते हैं तो वो B less than equal to A square नहीं होगी, इसलिए यह हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की, संक्रामक संबंध की। ध्यान समझिएगा, R is not transitive relation because if A is less than equal to B square and B is less than equal to C square, then A less than equal to C square। देखिए, अगर A का मान B स्क्वायर से छोटा या बराबर हो और B का मान C स्क्वायर से छोटा या बराबर हो, तो A का मान C स्क्वायर से छोटा या बराबर नहीं होगा। देखिए एग्जांपल मैंने लिया है कि अगर A इक्वल टू 2 ले लें, B इक्वल टू -2 ले लें और C इक्वल टू -1 ले लें, तो देखिए 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू -2 के स्क्वायर से है, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4। देखिए अगर A इक्वल टू आप 2 ले लें, B इक्वल टू -2 ले लें और C इक्वल टू क्या ले -1, इस कंडीशन में देखिए अगर आप कह रहे हैं A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर, देन जो 2 है वो लेस देन इक्वल टू -2 के स्क्वायर से होगा, मींस कहने का है जो 2 है वो लेस देन इक्वल टू 4 होगा, ये कंडीशन 2 है। दूसरी कंडीशन में हमने कहा कि B है वो लेस देन इक्वल टू C स्क्वायर है, इसका मतलब है कि माइनस इक्वल टू लेस देन इक्वल टू -1 के स्क्वायर होगा, देन जो -2 है वो लेस देन इक्वल टू +1 होगा। बट जब हम कहते हैं A लेस देन इक्वल टू C स्क्वायर, तो A हमारे पास का 2 वो लेस देन इक्वल टू -1 के स्क्वायर होना चाहिए, देन जो 2 है वो लेस देन इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू क्या है 1, जो 2 है वो 1 से छोटा नहीं हो सकता, आपको पता है, और उस कंडीशन में ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो यह दिया गया संबंध ना तो स्वातुल्य है, ना सममितीय है और ना ही संक्रामक है। तो ध्यान से देख लीजिए इसको।